नमस्कार साथियों, विजडम स्टडी किंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया ईयर बुक के बारे में यूपीएससी हर एस्पायरेंट को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इंडिया ईयर बुक पढ़ें कि ना पढ़ें। एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि इतना मोटा बुक पढ़ा जाएगा या कि नहीं पढ़ा जाएगा, और पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ऊपर वाला जो फ्रंट है, ये फ्रंट देने का मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ये ऊपर में दिया गया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि चंद्रयान दिया गया है, और हम लोगों का जो चंद्रयान मिशन है बहुत ही सफल मिशन था। इस चंद्रयान मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि चंद्रयान मिशन क्या है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या और दिया गया है। अब यहाँ से देखिए कि फ्रंट पे ही दिया गया है, बुक के कवर पेज पे है कि हांगजो एशियाई खेलों में भारत, और भारत कहीं न कहीं ज़्यादा कुछ किया है, तभी ये फ्रंट पेज पे दिया गया है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भारत में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के हांगहो में वर्ष 2023 में 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य पदक सहित 107 पदकों की अपूर्वभूत उपलब्धि के साथ अपने लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार, जब भी कोई पहली बार होता है इसका मतलब क्वेश्चन का वहाँ से उठाने का दायरा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी हर हमेशा जो बार पहली बार होता है उसको इंटरचेंज करके क्या करता है कि कहता है कि आखिरी बार, और इसको यहाँ से क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी। फिर ये रजत पदक जो है, पूरे जो पदक है वो 3 डिजिट में है, और भारत ने आज तक ऐसा कभी भी इतना ज़्यादा स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक नहीं जीता था। तो ये हम लोग देख लेंगे, एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सीधे आते हैं हम लोग बैक पेज पे। बैक पेज में जो दिया गया है वो G20 के बारे में दिया गया। आप लोग जानते हैं कि इस बार का G20 बहुत ही सराहनीय रहा है भारत के लिए। बहुत सारे बड़ी बड़ी यहाँ से की हस्तियाँ हमारे देश में आए थे, और हम लोग देखते हैं कि G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन है 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट क्या है कि पहली बार, जो भी पहली बार होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की कौन, भारत ने। शिखर सम्मेलन का विषय जो था वो वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ विश्व एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार भविष्य की भावना के अनुरूप G20 की नई दिल्ली लीडर्स की घोषणा ने सतत विकास के लिए, उसके बाद खाद्य सुरक्षा, वैश्विक ईंधन, अभी ये 3 मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गठबंधन शुरू किया है, इसके लेकर वैश्विक मुद्दों का समाधान करते हुए सर्वसम्मति हासिल की है। अब सीधे हम लोग फिर से एक बार आते हैं अपने फ्रंट पेज पे, और फ्रंट पेज में हम लोगों का जो टॉपिक है वो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और इतना ज़्यादा मोटा बुक पढ़ने का कोई इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग कौन कौन से, क्योंकि 801 पेज का बुक है, और ये बुक पढ़ने के लिए हम लोगों को काफ़ी टाइम भी लगेगा, क्योंकि और भी टॉपिक को भी रिवीजन करना पड़ता है। एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि करंट के लेके बहुत सारा क्यूरियोसिटी हो जाती है, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है। फिर उसके बाद रक्षा के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ से देख रहे हैं आप लोग कि भारत और विश्व के बारे में, मूल आर्थिक आंकड़े के बारे में जानेंगे। फिर उद्योग के बारे में, श्रम कौशल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिक्षा है, फिर कल्याण है, फिर कृषि है। फिर उसके बाद यहाँ आगे वाला टॉपिक देखेंगे कि ऊर्जा है, जल संसाधन, पर्यावरण, सांस्कृतिक और पर्यटन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय घटना। अब देखिए यहाँ आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट फिर से आ गया कि ये जो संसद भवन का आकार है ना, ये ट्रायंगुलर शेप का है। जस्ट पिछला 2023 का जो प्री हुआ था उसमें पूछा था कि भारत का जो संसद भवन है उसका आकार जो है ना मुरैना के 64 योगिनी टेम्पल के आकार के था, जो गोलाकार है। और ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसका भी कहीं न कहीं कुछ मुख्य पर्पस रहा होगा, तभी ये ट्रायंगुलर बनाया गया है। इसके जो बैठने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ाया गया है।
फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी फ्रंट पे लगाया गया है कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी इसको फ्रंट पे लगाया गया है और वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर है आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि भारत मंडपम का है, और इसके आगे में हमारे जो नटराज जी हैं उनकी मूर्ति लगाया गया है। और ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं कि ये लास्य मुद्रा में है या रास मुद्रा में है। जो लास्य मुद्रा होता है इसका मतलब रौद्र रूप में होता है, जो रास मुद्रा में होता है वो होता है हमारे खुशी का प्रतीक। जब तांडव करते हैं तो वो होते हैं लास में, जब भगवान खुश रहते हैं मतलब तो वो करते हैं रास में। ये रास मुद्रा का लगाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा पीछे हम लोग उल्टा के देखते हैं, अपने पृष्ठ पे बैक में दिया गया है देखिए दिया गया है G20 के बारे में 18वां, ये देखे थे हम लोग। फिर उसके जस्ट इसमें देखिए नई संसद भवन का, उसके बारे में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से 6500 वर्ग फीट का है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नया संसद भवन का एक वास्तुशिल्पकार का उदाहरण है। अब ये जो पूछ रहा है वास्तुशिल्पकार, इसका वास्तुशिल्पकार कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय आकार का है, जो पुराने संसद भवन के बगल में लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद भवन कर्मचारियों को अन्य कार्यालय की सुविधाएं इसमें दी गई है। फिर ये सांस्कृतिक विविधता के बारे में भी इसमें है। फिर यहाँ से देखिए कि इसका 8 विषयों पर आधारित शिल्प दीर्घा भारत के लगभग 400 कारीगरों से निर्मित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि 8 विषयों पर आधारित है। पूछ देगा कि ये कितने विषय पर आधारित है। हम लोग अपने टॉपिक पे पुनः लौटते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों के लिए था। तो हम लोग पहला जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फिर आप लोग कंटेंट के हिसाब से अपना पढ़िएगा। पेज नंबर 13 पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में आप लोग जानते हैं कि ये जो झंडा का राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार होना चाहिए वो आयताकार, ठीक है। दूसरा बात क्या है यहाँ पर कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। फिर उसके बाद प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ में बने चक्र के तर्ज पर बनाया गया है। उसके बाद प्रिंटेड है। फिर यहाँ पर भारत संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद राज्य चिन्ह के बारे में दिया गया था कि कहाँ से लिया गया है। उसके बाद क्या क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट फिगर है, इसमें देख सकते हैं कि बायां कौन है, दायां कौन है, फिर कितने सिंग लगे हुए हैं, बैल कहाँ है, हॉर्स कहाँ है। फिर राजनीतिक के बारे में, फिर इसी टाइप का आगे हम लोग पूरा जो भी है वो इम्पोर्टेंट वहाँ पे हम बता ही दिए हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में देखना है। और उसके बाद जो अभी योजना चल रही है वो योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, उसको भी थोड़ा देख लेना है। देख सकते हैं जो भी है, प्रशासनिक ढांचा के बारे में बताया गया है, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखिए। ये ऊपर में कुछ लिखे हैं कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इस सब में जो है ना हम लोगों का क्या है, विधानमंडल है। विधानसभा और विधानमंडल वाले जो स्टेट हैं वो टोटल 6 हैं, उसके बारे में दिया गया, देख सकते हैं। रक्षा के बारे में दिया गया है क्योंकि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा अपना हथियार को भी बढ़ाया है। कौन कौन से हथियार हैं और कौन कौन कितने ज़्यादा खर्च कर रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में। भारत एक नया इनिशिएटिव भी ले रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है, उसको भी आगे हम देखेंगे क्या क्या है। फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे वित्तीय के बारे में बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।